बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में स्वर्ग के राज्य के संबंध में सामान्य लोगों को समझाने हेतु दृष्टांत अर्थात छोटी छोटी सामयिक कहानियों का उपयोग किया। आज आपको भी इन्हीं संदर्भों से आध्यात्मिक बातें समझाने का हमारा प्रयास है। इन दृष्टांतों की व्याख्या यीशु मसीह के 40 दृष्टांत नामक पुस्तिका में श्रीमती इंदुलाल ने की है। हमारी यही कोशिश है कि इन्हें विजुअल्स के माध्यम से वीडियो फिल्मों के रूप में आप तक पहुंचाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के ये उपदेश जन सामान्य तक पहुंच सके व इससे सभी वर्गों के लोग लाभान्वित हो सकें। यदि आप इन दृष्टांतों के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखें। हम इसकी एक प्रति आपको मुफ्त भेजेंगे। हमारा पता है वीडियो विभाग, मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन, दमोह, मध्य प्रदेश 470661। इस संसार में धन का महत्व होता है। जिस प्रकार से व्यक्ति धन खर्च करता है, हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन कैसा है, उसका उद्देश्य क्या है और उसका हृदय कैसा है। किसी हद तक हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। धन हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकता है, परमेश्वर की आशीष भी बन सकता है, परंतु शैतान का उपकरण भी बन सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात से संबंधित एक दृष्टांत दिया, जिसको हम चतुर प्रबंधक का दृष्टांत कहते हैं। यह दृष्टांत लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में पाया जाता है। उस समय में धनवान लोगों के घरों में प्रबंधक नियुक्त किए जाते थे। ये ऐसे लोग होते थे जो मालिक के बहुत निकट होते थे, जो उसके विश्वास पात्र होते थे, जिन्हें धन को खर्च करने की बहुत हद तक स्वतंत्रता होती थी। परंतु किस प्रकार से चतुराई से धन को खर्च करना है, किस प्रकार से मालिक की इच्छा और उसकी योजना के अनुसार धन को खर्च करना है, इस बात को इस दृष्टांत में दिखाया गया है। आइए हम इस दृष्टांत को देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत से आज हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। प्रबंधक, कर्ज वसूली हुई कुछ? जी स्वामी, आधे लोग की वसूली तो हो चुकी है, कुछ लोग बाकी हैं। आओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ? आप तो जानते ही हैं स्वामी, मैं आपका स्वामी भक्त दास हूँ और आपकी हानि होते हुए मैं नहीं देख सकता। मैं इसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये आपकी सारी संपत्ति उड़ाए दे रहा है। ये क्या है? मैं तेरे बारे में क्या सुन रहा हूँ? कल बही खाता लेते आना, मैं हिसाब देखूंगा, समझे? जी स्वामी। पिताजी, कब आए आप? और अंधेरे में बैठे हैं? अरे, अभी तक आपने कपड़े नहीं बदले? आज खाना नहीं खाना क्या? क्या बात है पिताजी? जब से आप सेठ जी के घर से आए हैं, काफी परेशान से लग रहे हैं। अपनी चिंता का कारण मुझे भी बताइए। कोई अनहोनी हुई क्या? हाँ बेटी, अनहोनी हुई है समझो। आज मेरे ही सामने मेरे ऊपर स्वामी की संपत्ति उड़ाने का आरोप लगाया गया है और स्वामी ने लेखा जोखा भी मांगा है। शायद अब मैं प्रबंधक न रह सकूं। ये सारी संपत्ति छिन जाने के बाद हमारा क्या होगा? मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाएगी और भीख मांगने में मुझे लज्जा आवेगी। धैर्य रखिए पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। आपकी चिंता से ज्ञात होता है कि सेठ जी के आरोपों में कुछ सत्यता है।
मैं तो आपसे यही कहूंगी कि अधर्म के धन को त्यागें, सच्ची रीति से सच्चा लेखा प्रस्तुत करें। इसी में ही हम सबका कल्याण है। सच्ची रीति से सच्चा लेखा प्रस्तुत करें, इसी में हम सबका कल्याण है। धन हो मेरी बेटी कि तू सही है। मैं समझ गया। मैं आज ही सभी देनदारों को बुलाकर उनकी बही में कम लिखवा दूंगा। जिस पर 100 मन गेहूं आता है उस पर 50 लिख दूंगा, और जिस पर 60 मन तेल आता है उस पर 30 लिख दूंगा। पिताजी, कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ, अंदर भेजो। आइए आइए। आओ मंगलू, आओ, बैठो बैठो आनंद, और पास आ जाओ। सब ठीक है? अच्छा मंगलू, तुम पर कितना आता है? 50 मन लिया था मुनीम जी। इसमें तो 100 लिखा है। 50 ही लिया था। अच्छा, ये 100 को मैं काट देता हूँ और 50 लिख देता हूँ, ठीक है? तुम पर कितना आता है? 30 मन तेल लिया था मुनीम जी। 30 मन। इसमें तो 60 लिखा है। हाँ मुनीम जी, 60 लिख दिया था। इसमें मैं 30 लिख देता हूँ, ये 60 काट देता हूँ, ठीक है? हाँ, अंगूठा लगाओ। हाँ, आनंद तुम भी लगाओ। हाँ, ठीक है। अब कोई पूछे तो सही से बताना, और कल सही समय पे स्वामी जी के यहाँ पहुंच जाना, ठीक है? अच्छा, धन्य हो मुनीम जी, आपने हमारा कर्ज कम किया। अब मैं अपने द्वारा किए गए सभी गलत कामों का प्रायश्चित कर चुका हूं, और देनदार भी मेरी उदारता के कारण की हुई शिकायतों को असत्य कहेंगे, और स्वामी के समक्ष मैं सही लेखा भी प्रस्तुत कर सकूंगा। स्वामी, प्रबंधक तो अभी तक नहीं आया। देखा स्वामी, कहता था ना मैं, अभी तक नहीं आया। अब वो नहीं आएगा। आओ प्रबंधक, आओ, बैठो बैठो। स्वामी, मैं लेखा ले आया हूं। क्यों रे, कितना कर्जा है तेरा इस वक्त? स्वामी 50 मोहरे दिए थे। ये देखिए स्वामी, ये 50 मोहरे ही लिखी है। मंगलू तुझ पर? स्वामी, मैंने बीज के लिए 50 मन गेहूं लिए थे, उसी का कर्जदार हूँ। ये देखिए स्वामी, बही में मंगलू पे 50 मन गेहूं है। और इसका क्या है? इसका स्वामी 30 मन तेल आता है। क्यों आनंद, ठीक है? हाँ हाँ स्वामी, 30 मन तेल लिया था। क्यों रे, तू गलत शिकायत करता है? प्रबंधक, तुमने सही हिसाब किताब प्रस्तुत किया है। तू इसी पद पर बना रहेगा। धन्यवाद स्वामी। इस दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह हमको बताना चाहते हैं कि जो धन जिसे हम अपना समझते हैं, जो इस संसार में हमारा होता है, ये वास्तव में हमारा नहीं होता। इसका स्वामी, इसका मालिक परमेश्वर होता है। हम मात्र भंडारी के समान होते हैं, मात्र स्टोर कीपर या मैनेजर के समान होते हैं, क्योंकि एक दिन हमको अपने मालिक को, अपने स्वामी को इस बात का हिसाब देना है, लेखा देना है कि उसके द्वारा दिए हुए धन का, उसके द्वारा दिए हुए स्रोतों का हमने कैसा उपयोग किया है या हमने दुरुपयोग किया है। एक दिन न्याय का दिन आने वाला है। एक दिन वो समय आएगा जब हमारा स्वामी हमसे पूछेगा कि हमने उसके द्वारा दिए हुए अधिकारों का, उसके द्वारा दिए हुए स्रोतों का किस प्रकार से इस्तेमाल किया है। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि धन स्वयं में बुरा नहीं है, परंतु व्यक्ति लालच में पड़कर, लोभ में पड़कर जब इसका दुरुपयोग करता है, तब धन अभिशाप बन जाता है। बाइबल में हम पाते हैं कि बहुत से लोग धनवान थे जिनको परमेश्वर ने आशीषित किया था। इब्राहिम, दाऊद, सुलेमान राजा, इन लोगों को परमेश्वर ने बहुतायत से धन दिया था,
परंतु इन लोगों ने कभी अपने जीवन में धन को प्राथमिकता नहीं दी थी। इनके जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान था, धन उसके बाद किसी अन्य स्थान पर आता था। प्रभु यीशु मसीह हमको बताना चाहते हैं कि धन हमारा स्वामी नहीं है, धन हमारा सेवक हो सकता है, हमारा स्वामी परमेश्वर है। हमारे जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना होना चाहिए। परमेश्वर ने जो धन और स्रोत हमें दिए हैं उनको हमें इस दिशा में लगाना है जिससे कि हमारे स्वामी की, हमारे मालिक की इच्छा को हम पूरा कर सकें, उसे हम प्रसन्न कर सकें। इस दृष्टांत में एक और शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह हमको देना चाहते हैं वह यह कि यदि इस संसार में हमने किसी बात में किसी के साथ छल कपट किया है, किसी के साथ बुरा किया है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो अभी समय है कि हम जा कर के उससे क्षमा मांग लें, पश्चाताप कर लें, अपने संबंधों को सुधार लें, अपनी गलतियों को सुधार लें, जिससे हम अपने स्वामी के सामने इस बात का लेखा दे सकें और हम परमेश्वर की दृष्टि में और अपने स्वामी की दृष्टि में धन्य ठहर सकें। फिर से प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में हमको चिताते हैं कि एक दिन आने वाला है जबकि हमें लेखा देना है। आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम स्वतंत्र इच्छा से अपने समय को, अपने स्रोतों को, धन को खर्च कर सकते हैं, परंतु एक दिन आएगा जबकि हमें हर बात का लेखा परमेश्वर को देना है, क्योंकि वही हमारा स्वामी है, वही हमारा मालिक है, हम मात्र भंडारी हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है और हमारा अधिकारी है। अपने पुनरुत्थान के पश्चात उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो अपने चेलों के साथ सदैव प्रत्यक्ष रूप से ना रह सकेंगे और इसीलिए उन्होंने अपने चेलों को तोड़ों का दृष्टांत दिया। उन दिनों में एक तोड़े की कीमत लगभग 30 किलो चांदी के मूल्य के बराबर होती थी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक स्वामी हैं जो दूर देश को चला जाता है। स्वामी विदेश जाने के पहले अपने 3 दासों को बुलाता है, उनके हाथों में कुछ तोड़े दे करके वो चला जाता है। दासों को इस बात का एहसास है कि स्वामी एक दिन आएगा और इनका हिसाब उनसे मांगेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा न्यायी है। एक दिन आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। एक दिन आने वाला है जब वो हमारा न्याय करेगा। एक दिन आने वाला है जब हमें उसे इस बात का हिसाब देना होगा कि इस संसार में हमने अपने जीवन में क्या किया है। इसी बात को प्रस्तुत करने के लिए तोड़ों का दृष्टांत यहाँ प्रभु यीशु मसीह हम सबों को दर्शाते हैं। सुनिए, विदेश जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, फिर देर किस बात की? आओ यहाँ बैठो। मैंने अपने सारे दासों को उनके दायित्व तो सौंप दिए हैं, बस उन्हें कुछ धन दे दूं, फिर चलते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिए। हाँ। आओ मेरे प्रिय दास, आओ। धन्यवाद स्वामी। आओ आगे आओ। ये लो, तुम 2 सिक्के लो। धन्यवाद। ये सिक्का तू ले ले। अब चलें?
विदेश यात्रा में इस बार बहुत मजा आया। हाँ, विदेश जाते समय मैं कुछ सिक्के दे गया था तुम लोगों को। अपना अपना लेखा बताओ। हाँ स्वामी, आपने मुझे विदेश जाते समय 5 सिक्के सौंपे थे। मैंने व्यापार कर उनसे 5 और कमाए। देखें, ये हैं आपके 10 सिक्के। शाबाश, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू तो थोड़े में ही विश्वास योग्य रहा। मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। मालिक, आपने मुझे 2 सिक्के दिए थे। मैंने व्यापार कर 2 और कमाए हैं। लीजिए 4 सिक्के। शाबाश, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू भी थोड़े में ही विश्वास योग्य रहा। मैं तुझे भी बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। स्वामी, मैं जानता था जहां तू नहीं बोता वहां से काटता है, और जहां तू बिखेरता नहीं वहां से बटोरता है। अतः मैं डर गया, इसलिए मैंने तेरे सिक्के को भूमि में गड़ा दिया। देख, जो तेरा है उसे तू ले ले। हे दुष्ट और आलसी दास, तू ये जानता था कि मैं जहां नहीं बोता वहां से काटता हूं और जहां नहीं बिखेरता वहां से बटोरता हूं। तब तुझे चाहिए था कि मेरा धन साहूकारों के पास रख देता, जिससे कि मैं जब आता तो अपना धन उनसे ब्याज समेत वापस ले लेता। जी स्वामी। चुप रहो, अब तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। इससे यह भी ले लो जो इसके पास है, और जिसके पास 10 हैं उसे दे दो, क्योंकि प्रत्येक जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप ठीक कहते हैं, मगर ये तो सजा का पात्र है। इस निकम्मे दास को बाहर अंधियारे में डाल दो, जहां इसे रोना और कष्ट भोगना होगा। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, मुझे क्षमा करें स्वामी, मुझे क्षमा करें स्वामी, मुझे क्षमा करें स्वामी। इस दृष्टांत में स्वामी स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। दास हम सब हैं, वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। और तोड़े हमारे जीवन का समय है, हमारी योग्यताएं हैं, हमारा धन, पद, परिवार, वाणी विभिन्न तोड़ों के रूप में परमेश्वर की ओर से हम सभी को मिला है। इस जीवन में परमेश्वर के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसने जो कुछ हमें दिया है उनका हम उपयोग करें, उनको हम विस्तार दें, उनको हम इस्तेमाल करें। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात की शिक्षा इस दृष्टांत में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह वर्तमान समय में प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ नहीं हैं। वो इस संसार से जा चुके हैं और परमेश्वर की दाहिनी हाथ पर बैठे हुए हैं। परंतु एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो हमसे पूछेगा कि तूने उन तोड़ों का क्या किया जो मैंने तुम्हें दिए थे। प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें एक दिन लेखा देना है। वे 2 दास जिन्होंने अपने तोड़ों को विस्तार दिया, अपने तोड़ों को दुगना कर दिया, स्वामी की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में धन्य ठहरे। परंतु वह दास जिसने एक तोड़े को संभाल कर रख दिया और वही अपने स्वामी को लौटा दिया, निकम्मा ठहरा। परमेश्वर ने हमको समय दिया है, योग्यताएं दी हैं, पद दिया है, संभावनाएं दी हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इनको बढ़ाएं, इनका इस्तेमाल करें, इनसे हम और भी अधिक कमा सकें, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में धन्य ठहरेंगे। मसीही जीवन में और मसीही सेवा में एक प्रमुख बात जो है वह यह कि हमें फलवंत होना है, और फलवंत होना ही हमारी विश्वास योग्यता है। जब हम फलवंत होंगे तो यह इस बात का प्रमाण होगा कि हमने अपने तोड़ों का, अपने समय का, अपने स्रोतों का इस्तेमाल किया है, और हम परमेश्वर की दृष्टि में धन्य ठहरेंगे। जो एक दास निकम्मा ठहरा, उसने चोरी नहीं की, उसने किसी भी प्रकार से मालिक को धोखा नहीं दिया, परंतु उसके साथ जो त्रासदी की बात है वह यह कि वह फलवंत नहीं हो पाया। उसने और तोड़ा नहीं कमाया, जो कुछ दिया था वही लौटा दिया। किसी ने कहा है कि जो हम हैं वह परमेश्वर की हमको भेंट है, और जो हम बन जाते हैं
वह हमारी परमेश्वर को भेंट है। हम परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए हम अपने मसीही जीवन में अपने दिए हुए तोड़ों का क्या कर रहे हैं। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको परमेश्वर ने कोई योग्यता ना दी हो, कोई अवसर ना दिया हो। हम सबों के जीवन में परमेश्वर ये समय देता है, ये अवसर देता है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने मसीही जीवन में, मसीही सेवा में फलवंत होना है। तभी हम परमेश्वर की दृष्टि में, अपने मालिक की दृष्टि में अच्छे और विश्वास योग्य दास साबित हो सकेंगे। इस संसार में यदि मनुष्य मात्र अपने निहित स्वार्थों के लिए जिए और परिश्रम करे तो वास्तव में उसका जीवन सार्थक नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। बाइबल में ऐसे मनुष्यों की उपमा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, फलदायी वृक्षों से की गई है। प्रभु यीशु मसीह ने फलहीन जीवनों के संबंध में यह स्पष्ट कहा है कि जो डालियां हैं और फल नहीं लाती वे काट डाली जाएंगी और आग में झोंक दी जाएंगी। आत्मिक फल ही सच्चे मसीही होने का प्रमाण होते हैं। इन्हीं बातों की शिक्षा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने फलहीन वृक्ष का दृष्टांत कहा है। आइए हम इसको देखते हैं और उसके बाद में विचार करेंगे कि इससे प्रभु यीशु मसीह हमको कौन सी शिक्षाएं देना चाहते हैं। बेटी, इस मौसम में कुछ बारिश अच्छी हुई है। हाँ पिताजी, इस बार फल भी अच्छे हुए हैं। वाह, इस फल को देखो कितना अच्छा हुआ है। हाँ पिताजी। चलो और दूसरे पेड़ों को देखें। इस पेड़ में 3 सालों से एक भी फल नहीं लगा। माली, पिछले 3 सालों से इस पेड़ में एक भी फल नहीं हुआ और ये इतनी जमीन भी घेरे हुए है। उठा कुल्हाड़ी और काट डाल। एक बात कहूँ मालिक, इसे 1 साल और रहने दें। मैं इसकी अच्छी देखभाल करूँगा। अगर ये फलता है तो ठीक, नहीं तो आप इसे कटवा दीजिएगा। हाँ पिताजी, मालिक ठीक ही तो कहता है। इसे 1 साल का मौका और दे दे। ठीक है बेटी। इस दृष्टांत में बाग का स्वामी स्वयं परमेश्वर है। इस दृष्टांत में बिना फल का वृक्ष ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर से दूर है, जो विश्वास योग्य नहीं है, जिसके जीवन में फल नहीं लगते, जिसने कभी किसी दूसरे के हित की बात नहीं सोची। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में हमें बताना चाहते हैं कि हमारा जीवन इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारे जीवन में फल हो, गवाही हो, हमारे जीवन में कुछ मसीहियत के प्रमाण हों। यदि हमारे जीवन फलवंत नहीं होंगे, यदि हमारे जीवनों में मसीहियत के प्रमाण नहीं दिखाई जाएंगे, यदि हमारे जीवनों से दूसरों को आशीष नहीं मिलेगी, तो परमेश्वर हमसे नाराज़ होगा और हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और हमारे जीवन का और हमारी आत्मा का विनाश हो जाएगा। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह यह भी शिक्षा देना चाहते हैं कि परमेश्वर धीरज रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमको अवसर देता है, परमेश्वर हमारे लिए ठहरता है, परमेश्वर हम पर दया करता है, परंतु यही परमेश्वर एक दिन न्याय करने वाला परमेश्वर भी होगा। यही परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और इस परमेश्वर को अधिकार है कि वह हमको नरक की आग में भेज दे। या यही परमेश्वर जब हमारे फलवंत जीवनों को देखेगा तो वह हमसे कहेगा कि हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू मेरी दृष्टि में धन्य है। हमें अपने जीवनों का पुनर्मूल्यांकन करना है। यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत से देना चाहते हैं।
संसार के नज़रिए और परमेश्वर के नज़रिए में बहुत अंतर होता है। संसार के मापदंडों में और परमेश्वर के मापदंडों में बहुत अंतर होता है। सामान्य तौर पर संसार के लोग जब किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसको तौलते हैं, तो वे देखते हैं कि उस व्यक्ति के पास कितनी संपन्नता है, उसके पास कितना अधिकार है, कौन सा उसके पास पद है, कितनी धन दौलत है, कितनी संपत्ति है। परंतु परमेश्वर इन बातों के पार कहीं व्यक्ति के हृदय को देखता है, उसकी अंतरात्मा को टटोलता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को स्पष्ट करने के लिए लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में 2 कर्जदारों का दृष्टांत बताया। प्रभु यीशु मसीह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका की नाम शैमौन फरीसी है, उसके घर भोजन करने जाते हैं। शैमौन प्रभु यीशु मसीह को बड़ी औपचारिकता से निमंत्रित करता है। जब प्रभु यीशु मसीह भोजन करने बैठते हैं, तब एक अप्रत्याशित घटना घटती है। एक पापनी स्त्री इत्र लेकर के आती है, संगमरमर के पात्र में रख करके, और वह रो रो करके प्रभु यीशु मसीह के पैर भिगोती है, और उसके बाद वो अपने बालों को खोलती है और अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पोंछती है, और उसके बाद बहुमूल्य इत्र लेकर वह उसके पैरों पर मलती है, और उसके बाद वह प्रभु यीशु मसीह के पैरों को बहुतायत से चूमती है। इस घटना को देखकर शैमौन फरीसी कुछ विचलित हो जाता है। उसके मन में कुछ प्रश्न आते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसके मन में आने वाले प्रश्नों को जानकर एक दृष्टांत बताता है, 2 कर्जदारों का दृष्टांत, और वो शैमौन फरीसी के चिंतन को जागृत करना चाहता है, उसकी मानसिकता को सही दिशा देना चाहता है। तो आइए हम देखते हैं 2 कर्जदारों के दृष्टांत को। ए लड़की, बड़का घर पर है? जी हाँ। पिताजी, पिताजी। हाँ। देखिए कोई आया है। अरे तुम महाजन के सेवक, अच्छे आ गए। कहो कैसे आना हुआ? चलो, महाजन ने बुलाया है। देखो भैया, हमारी भैंस कहीं गुम गई है, हम उसको ढूंढकर तुरंत पहुंचते हैं। चलो बड़का, वरना तुम्हें जबरन ले जाना पड़ेगा। चल भाई, चलता हूँ। बेटी गौरी, जरा गमछा तो ला। जी अभी लाई। चलो भैया, जल्दी ला बेटी। पिताजी मैं भी चलूंगी। हाँ चल। ए मुनिया, गेहूं अंदर रख लेना। मालिक, मैं बड़कू को पकड़ कर ले आया। इसने अभी तक कर्ज चुकाने की कोई व्यवस्था नहीं की है। क्या इसने हमारी अनसुनी की? इसका जो कुछ भी है सब बेचा जाए और कर्ज चुका लिया जाए। उसे भी पकड़ के लाओ जो 50 मोहरों का कर्जदार है। जी मालिक। मैं सत्य कहता हूँ महाराज, मेरे पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मुझ पर और मेरे परिवार पर तरस खाएं महाराज, तरस खाएं। हे दयालु स्वामी, हमारी भी सुन। पिछले साल सूखा पड़ जाने के कारण हमारी फसल खराब हो गई। तभी मेरे पिताजी ने आपसे 500 मोहरें कर्ज लिया। धूप पानी एक कर कड़ी मेहनत से खेत तैयार किया और बीज भी बोया। ये तो हर किसान करता है। मालिक, फसल तो भरपूर हुई, पर जब कटनी का समय आया तो हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए मालिक। क्यों, क्या हुआ? एक रात खेतों में आग लग गई। मैं भागकर अपनी फसल बचाने जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा बहुत देर हो चुकी थी, सारी फसल जलकर नष्ट हो गई थी महाराज। मैं बर्बाद हो गया महाराज, मैं बर्बाद हो गया। नमस्कार स्वामी। मालिक, यही है वो 50 मोहरों का कर्जदार। यह ज्वर से तप रहा था। इसने अभी तक कर्ज चुकाने की कोई व्यवस्था नहीं की है। स्वामी, पिछले 6 माह से ज्वर में जल रहा हूँ।
वैद्य ने कहा भी है कि कुछ दिन के मेहमान हो। मुझ पे रहम करें मालिक, मुझ पे रहम करें। मुझ पर भी रहम करे मालिक, रहम करे। अच्छा, मैंने दोनों का कर्ज माफ किया। चलो चलो उठो। धन्यवाद स्वामी। हे दयावान स्वामी, तेरी कीर्ति हो, तेरा यश फैले, तुझे प्रभु की आशीष प्राप्त हो। तेरी महानता को हमारा परिवार सदैव याद रखेगा। इस दृष्टांत में जो दो कर्जदार हैं, उनमें से एक शमौन फरीसी है और दूसरी कर्जदार वह पापनी स्त्री है। शमौन फरीसी अपनी दृष्टि में धार्मिक व्यक्ति था, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, वो अपनी दृष्टि में सेल्फ राइचस व्यक्ति था और वास्तव में उसे अपने पापों का और पापों की गंभीरता का एहसास नहीं था। दूसरी ओर हम पाते हैं स्त्री को अपने पापों का एहसास था, अपनी पापमय दशा को वह समझती थी। वो जानती थी पापों की गंभीरता को, कि पाप के कारण व्यक्ति की आत्मा का विनाश हो सकता है, पाप व्यक्ति को नरक की आग में धकेल सकते हैं। और वो जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है कि वह पापों की क्षमा दे सके, वह व्यक्ति को अनंत जीवन का दान दे सके। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में हमें शिक्षा देना चाहते हैं। वे बताना चाहते हैं कि हम परमेश्वर से तभी प्रेम करेंगे जब हम वास्तव में पश्चाताप करेंगे, जब हमें वास्तव में अपने पापों की गंभीरता का एहसास होगा। प्रभु यीशु मसीह यह भी बताना चाहते हैं कि सेल्फ राइचस होना, स्वयं की दृष्टि में अहंकार से भरा हुआ होना और धार्मिक होना हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। शमौन फरीसी ने वो सब बातें तो की, परंतु उसमें औपचारिकता थी, उसमें दिखावा था, उसमें ऊपरी आडंबर था। परंतु पापनी स्त्री का पश्चाताप उसके हृदय की अवस्था को प्रकट करता था। उसने दिल से सच्चा पश्चाताप किया था। परमेश्वर व्यक्ति के हृदय को देखता है। जब हमें इस बात का एहसास होगा कि हमने पाप किया है, हमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है, हम उससे दूर चले गए हैं और ये पाप हमको मृत्यु की ओर ले जाएंगे, हमारी आत्मा का विनाश हो जाएगा, तब हम परमेश्वर की निकटता में आएंगे, पश्चाताप करेंगे, उससे प्रेम करेंगे और हम तब उद्धार का, अनंत जीवन का दान हमको मिलेगा, हमारे पापों की क्षमा हमें प्राप्त होगी और तब वास्तव में हम हृदय से धन्यवादित हो सकेंगे। तब वास्तव में हम उद्धार का और अनंत जीवन का मूल्य पहचान सकेंगे और तब वास्तव में हम परमेश्वर से प्रेम कर सकेंगे और उसके अनंत जीवन में शामिल हो सकेंगे।